पिछली क्लास में हमने केमिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, so without wasting time, let's get started with the definition. Here we go. Mixture, it's the physical combination of two or more pure substances, elements or compounds in any proportion to form a mixture. Okay, इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने देखा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। फिजिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है इसमें, ये फिजिकली कंबाइन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी दो सब्सटेंसेस के बीच में। टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में जब मिक्स हो जाएंगे फिजिकली, किसी भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो जाए बाय मास, कोई भी मास, एक का कम मास हो दूसरे का ज्यादा मास लो तो फिर भी मिक्सचर बन जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट। हमने इसको डिसॉल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, क्या किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। से हमने इसका 1 टेबल स्पून लिया। ठीक है, हमने इसका 1 टेबल स्पून लिया और ये लिया 1 गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट इन वाटर वाला सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन। यहां देखो, यहां 1 टेबल स्पून लो या 10 टेबल स्पून लो, 1 गिलास लो या हाफ गिलास लो, ठीक है, मिक्सचर तो तब भी बनेगा। ठीक है, सो इसी का मतलब है कि इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास और बाय वॉल्यूम। तो ये एक मिक्सचर है। ये कौन से टाइप का मिक्सचर है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक उदाहरण था मिक्सचर कैसे बनता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हो, NaCl के बदले आप कुछ और ले सकते हो, से फॉर एग्जांपल सैंड। ठीक है, सैंड लिया और आपने ये ऑयल में, ठीक है, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ऑयल में तो ये सॉल्युबल नहीं है लेकिन आपने डाल दिया ऑयल में इसको, ये भी एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, सैंड इन ऑयल, सैंड इन ऑयल वाला मिक्सचर है ये। ठीक है, तो अब ये मिक्सचर क्या है? सॉल्ट इन वाटर, सैंड इन वाटर वाला मिक्सचर क्या होगा, इसकी बात हम आगे इसी क्लास में करने वाले हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम मिक्सचर्स की डेली लाइफ में। जैसे सॉल्ट वाटर, इसके एग्जांपल दे दी। सॉल्ट के बदले शुगर अगर डिसॉल्व करोगे तो शुगर इन वाटर, ये भी एक मिक्सचर बन जाएगा। एलॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। when two or more than two metals or one metal and one नॉन मेटल आपस में मिक्स हो जाए तो वो क्या बनाते हैं? अलॉयज। जैसे स्टेनलेस स्टील, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास। ठीक है, एमलगम, एमलगम होता है मरकरी का एलॉय किसी और मेटल के साथ, मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड अदर मेटल, इसको एमलगम बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे आगे। सो एलॉयज, एयर इज ए मिक्सचर, बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स होकर एयर बना रहे हैं। सैंड इन वाटर मिक्सचर है। चॉक इन वाटर, ये भी मिक्सचर है। मडी वाटर, वो भी मिक्सचर, उसमें मड, सिल्ट मिक्स होता है। क्रूड ऑयल इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स। कोल्ड ड्रिंक, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कोल्ड ड्रिंक में शुगर वुगर बाकी प्रिजर्वेटिव वो तो है ही, बट मोस्टली इट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेमनेड, नींबू पानी, नींबू का रस और पानी, लेमनेड बन गया। ठीक है, ओके, एक मिक्सचर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक मिक्सचर के दो कंपोनेंट होते हैं यूजुअली, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो कंपोनेंट है। और सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट है, वो हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में या टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके लिए सपोज क्विकली समझने के लिए, शुगर है ना, शुगर हम वाटर में डालते हैं और शुगर यहाँ पे जो है ना वो सॉल्यूट हो। सॉल्ट हम वाटर में डालते हैं, सॉल्ट भी सॉल्यूट है। ठीक है, एलॉयज में दो मेटल्स होते हैं, एक मेटल सॉल्यूट होगा, एक मेटल सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है। क्लियर? सैंड यहाँ पे सॉल्यूट है लेकिन इनसॉल्युबल है। चॉक यहाँ पे सॉल्यूट है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, मड यहाँ पे सॉल्यूट है लेकिन इनसॉल्युबल। कोल्ड ड्रिंक के अंदर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट है, तो यहाँ पे आपने देखा सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। लेमनेड के अंदर लेमन जूस वो सॉल्यूट है। ठीक है, और पानी जो है वो सॉल्वेंट है।
तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सोल्यूट जो है वो लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोल्यूट जो है वो गैस है, और एलॉयज के अंदर सोल्यूट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, तो सोल्यूट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। क्लियर है? सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक है होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ये हमारे पास एक गिलास है और जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया या फिर शुगर ऐड कर दिया, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें आपने शुगर ऐड किया। ओके, नाउ आप किसी और व्यक्ति को कह रहे हो कि देखते बता दो कि इसमें शुगर है या नहीं है। देखने से पता नहीं चलेगा इसमें शुगर है या नहीं है, सिर्फ वाटर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि शुगर पहले तो इतना घुल जाता है वो दिखता नहीं। दूसरा, अगर आप इस वाटर सैंपल का यहाँ पे टॉप पे टेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे भी स्वीट होगा। अगर आप मिडल से सैंपल लोगे तो वहां से भी जो वाटर सैंपल आप लोगे वो भी स्वीट होगा, और बॉटम पे भी जो वाटर सैंपल होगा वो भी स्वीट ही होगा। सो दैट मीन्स इसमें जो आपने सोल्यूट मिक्स किया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द सॉल्वेंट। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजीनियस कंडीशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट। चाहे सॉल्ट डिसॉल्व करो या फिर शुगर डिसॉल्व करो। अब यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो वाले सोल्यूट्स बनाते हैं जो सॉल्युबल सोल्यूट्स होते हैं। सो नाउ कमिंग टू हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपको कंपोनेंट आराम से दिख जाएंगे। से फॉर एग्जांपल, आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने चॉक ऐड कर दिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई चॉक इसके अंदर ऐड कर दिया। ये रेड कलर से मैं चॉक दिखा रहा हूँ, और वो चॉक जो है वो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो वो सीधे कहाँ जाके जमा हो जाएगा? एट द बॉटम ऑफ द वाटर। वो बॉटम ऑफ द वाटर और बॉटम ऑफ द ग्लास जमा हो जाएगा एज इट इज। ओके, ये आपने चॉक पाउडर इसके अंदर डाल दिया था, और ये चॉक पाउडर डालते ही ये थोड़ी देर के लिए तो सस्पेंडेड रहेगा, फिर जाके जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे तो ये जाके सेटल हो जाएगा। तो देखने से पता चलेगा इसमें चॉक पाउडर जो है वो नीचे बॉटम पे पड़ा हुआ है और वाटर जो है ना वो ऊपर की तरफ है। तो आपको दो कंपोनेंट इजीली नजर आ जाएंगे। दिस वाज नॉट द केस विद द होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर्स वेयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स हैपन। चाहे कोई भी इनसॉल्युबल सोल्यूट आप डाल दो, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सोल्यूट, इनसॉल्युबल सोल्यूट कोई सा भी अगर आप सॉल्वेंट में डालते हो तो वो हमेशा क्या बनाएगा? हेटेरोजेनियस और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। होमोजेनियस के लिए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। वो तो मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट विजिबल नहीं है, जो भी सोल्यूट डिसॉल्व हो गए वो डिसॉल्व हो गए इसके अंदर, वो दिखेंगे अब नहीं। ओनली द सॉल्वेंट इज विजिबल, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही विजिबल होगा। सिंगल फेज सिस्टम है। सिंगल फेज सिस्टम मतलब आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है, वो मोस्टली सॉल्वेंट कंपोनेंट नजर आ रहा है, सोल्यूट कंपोनेंट नजर नहीं आता। तो सिंगल फेज सिस्टम है, दो फेजेस होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, यूजुअली एक नॉर्मल सॉल्यूशन का। सॉल्ट और शुगर इन वाटर, एग्जांपल यहाँ पे एलॉयज, ठीक है, आप सी फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कितने मेटल्स मिक्स हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको वो एक ही टाइप का कोई मिक्सचर, कोई मटेरियल लग रहा है कि शायद एक ही टाइप का, एक ही मेटल का बना हो, बट alloys are the homogeneous mixtures of two or more than two different metals or one metal and one non metal। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। सो देखने पहले तो दिखेगा नहीं, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इवन, ओके, बिटवीन द डिफरेंट गैसेस। सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होता है, और होमोजीनियस, ठीक है। सो सोडा वाटर को देखते पता नहीं चलता इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब तक ना आप उस सोडा वाटर का टेस्ट करोगे। वो टैंगी नेचर, वो इरिटेशन जैसा थ्रोट पे होना सोडा वाटर की वजह से, दैट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन इट। ओके, सो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस में सेकंड पॉइंट है कि ऑल कंपोनेंट्स आर विजिबल टू नेकेड आइज, सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे आराम से। जैसे चॉक इन वाटर, चॉक दिखता है पानी में, डिसॉल्व नहीं होगा। मडी वाटर, मड दिखता है वाटर के अंदर। ऑयल इन वाटर, अलग ऑयल अलग एक लेयर बनाता है, वाटर अलग नीचे रहता है, तो आराम से दो कंपोनेंट हमको नजर आ जाएंगे। सल्फर पाउडर एंड आयरन फाइलिंग, दोनों सॉलिड पाउडर जैसे होते हैं, तो दोनों को मिलाने पे आराम से दिख जाता है। सल्फर येलो कलर का अलग दिखता है, आयरन फाइलिंग ग्रे कलर के, हाँ, ग्रे टू ब्लैक, इस कलर के अलग दिखते हैं, ठीक है। और इनको अलग भी करा जा सकता है। जे सी फॉर एग्जांपल, आयरन फाइलिंग जो है वो मैग्नेटिक होती है, तो अगर आप इस सोल्यूशन के सॉरी इस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट फैला दोगे तो आयरन के पार्टिकल सारे उसके साथ चिपक जाएंगे और बाहर आएंगे, लिविंग बिहाइंड द सल्फर ऑल अलोन। ओके, तो इस तरह इसका सेपरेशन भी आप कर सकते हो। पार्टिकल साइज की बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर्स में पार्टिकल साइज 1 लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये पार्टिकल्स हमको आंखों से दिखेंगे नहीं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे दिख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर सैंपल लेना पड़ेगा और वहां से जाके आपको पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं।
सॉल्यूशंस आर स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सॉल्ट वाटर लिया, सुबह आपने सॉल्ट वाटर बनाया है और आपने इसको इस सॉल्ट वाटर को अनडिस्टर्ब्ड रखा। जब आप शाम को वापस आओगे, से फॉर एग्जांपल आफ्टर योर स्कूल, तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी पार्टिकल सेटल नहीं हुआ है। बॉटम पे कोई भी पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल नहीं सेटल हुआ है। तो दैट इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज अ स्टेबल मिक्सचर। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। लेकिन अगर आप हेटेरोजीनियस में देखोगे, हेटेरोजीनियस में 2 टाइप्स के और मिक्सचर्स आते हैं, सब टाइप्स। एक है कोलाइड, दूसरा है सस्पेंशन, ठीक है? कोलाइड में पार्टिकल साइज क्या होता है? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है? लेकिन सस्पेंशन जो है ना, सस्पेंशन इज ए अनस्टेबल अनस्टेबल मिक्सचर। ऐसा क्यों? सस्पेंशन जो है, इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन करते हैं। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे तो वो सेटल डाउन करेंगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचती है तो वो सेटल डाउन करते हैं नीचे जाके बॉटम पे, ठीक है? सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे चॉक पाउडर सारा का सारा कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। तो चॉक पाउडर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशंस। इट्स एन अनस्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कोलाइड की और सस्पेंशन की आगे जाके भी बात करेंगे। इवन हम इसमें सॉल्यूशन जो है ना वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद नाउ एक और प्रॉपर्टी लिखी है होमोजेनियस सॉल्यूशंस के। दे होमोजेनियस सॉल्यूशंस कैन नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट क्या है? टिंडॉल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ अ लाइट, ठीक है? स्कैटरिंग का मतलब है डाइवर्टिंग इट्स वे, ठीक है? जो ही लाइट जो है ना वो पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो पार्टिकल्स उसको अलग अलग दिशा में डाइवर्ट करते जाएंगे। दैट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है? सो जो सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, इट डज नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। सो इट मींस इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसका एक रीजन है, बिकॉज पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, दे आर अनएबल टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट falling on it. Now coming to collide, collides show tyndall effect. Collides क्या है? Collides है type of heterogeneous mixture, ठीक है? Collides show permanent tyndall effect, but suspension show for some time. कितने टाइम तक? जब तक उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके सॉल्वेंट फेज में तैर रहे हैं तब तक दिखाएगा। जब वो छोटे पार्टिकल्स भी सेटल डाउन कर गए, तब कोई भी पार्टिकल सॉल्वेंट फेज में नहीं रहेगा, तब वो जाके क्या करेगा? tyndall effect नहीं दिखाएगा at that time. So suspension will show for some time, after that it will not show, okay, once the particles settle down at the bottom. Okay, so मूविंग अहेड, दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है या क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर विद इन टाइम। ओके, थैंक यू।